औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आज मेरा मौजू है कि सुलह करवाने की क्या फजीलत है और क्या सुलह करवाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, यानी कि एक फरीक को ये कह सकते हैं कि वो आपके बारे में अच्छे बातें कर रहा था, अच्छे बयान दे रहा था, तो इस तरह दूसरे का दिल साफ होगा और सुलह हो जाएगी। तो क्या ये खिलाफ वाक़या बात करना यानी झूठ बोलना सुलह करवाने के लिए जायज़ है या नहीं? आइए पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समाअत कीजिए। कुरान पाक में एक आयत है, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात और आयत नंबर है 9। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो आप इनमें सुलह करवा दें। इसका शान नुज़ूल बयान करते हुए सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खिजानुल इरफान में फरमाते हैं कि इसका शान नुज़ूल ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर तशरीफ फरमा होकर, दराज गोश इसे कहते हैं, तशरीफ ले जा रहे थे। अंसार के पास से आप गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुके। उस जगह पर आपका जो गधा मुबारक था उसने पेशाब कर दिया, तो इब्ने उबी ने अपनी नाक बंद कर ली। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल और आशिक रसूल फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश का पेशाब तेरे मुश्क से बेहतर खुशबू रखता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ ले गए, लेकिन उन दोनों में बात बढ़ गई और दोनों हाथों पाई तक पहुंच गए। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और आकर इनमें सुलह करवा दी। उस मामले में ये आयत नाजिल हुई। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत हो। ये जो दूसरी आयत है, ये पारा नंबर 26 और सूरह हुजरात और आयत नंबर है 10। इसी से जुड़ी हुई एक और हदीस पाक सुनिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना अनस रावी हैं, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराएगा अल्लाह उसका मामला भी दुरुस्त फरमा देगा। जब वो लौटेगा तो अपने पिछले गुनाहों से मगफिरत याफ्ता होकर लौटेगा और अल्लाह उसे हर कलमा बोलने पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 49-19। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजा, नमाज और सदके से भी अफजल अमल ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जरूर बताइए। फरमाया, दो रूठे मुसलमानों में सुलह करा देना, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फसाद खैर को काट देता है। तीसरी हदीस पाक, हजरत सैयदना अनस फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। जनाब उमर फारूक ने पूछा, हुजूर आप मुस्कुराए हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह की बारगाह में दो जानों गिर पड़ेंगे और एक अर्ज करेगा, या अल्लाह इससे मेरा इंसाफ दिला, इसने मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह दावा करने वाले से फरमाएगा, ये बेचारा जिस पर दावा कर रहे हो क्या करे, उसके पास तो कोई नेकी बाकी नहीं है। मजलूम यानी मुद्दई अर्ज करेगा, मेरे गुनाह इसके जिम्मे डाल दे। इतना फरमाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू बह निकले, यानी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, वो दिन बहुत अजीम दिन होगा। उस वक्त कयामत में यानी कि हर एक इस बात का जरूरतमंद होगा कि इसका बोझ हल्का कर दिया जाए। अल्लाह मजलूम यानी मुद्दई से फरमाएगा, देख तेरे सामने क्या है? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं अपने सामने सोने के बड़े शहर और बड़े मोहल्लात देख रहा हूं जो मोतियों से आरास्ता है। मेरे मौला, ये शहर और उम्दा मोहल्लात किस पैगंबर या सिद्दीक या शहीद को देगा? अल्लाह फरमाएगा, ये उसको दूंगा जो इसकी कीमत अदा करेगा। बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह इनकी कीमत कौन दे सकता है? अल्लाह फरमाएगा, तू अदा कर सकता है। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं किस तरह अदा कर सकता हूं? फरमाएगा, इस तरह कि तू अपने भाई के हुकूक मुआफ कर दे। बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह अगर ये बात है मैं सब हुकूक मुआफ करता हूं। अल्लाह फरमाएगा, अब अपने भाई का हाथ पकड़ और दोनों इकट्ठे जन्नत में जाओ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया सुनाने के बाद फरमाया, अल्लाह से डरो और मखलूक में सुलह करवाओ, क्योंकि अल्लाह भी बरोज़े क़यामत अपने बंदों में सुलह करवाएगा। ये हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम में है और हदीस नंबर है 8758। तो देख लिया आपने कि सुलह करवाने का कितना फायदा है।
اب وہ میرا موضوع کہ کیا صلح کروانے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی حدیث پاک ہے، حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ پہلی، خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے۔ دوسرا موقع، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا۔ اور تیسرا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی ان میں گناہ نہیں ہے۔ ایک تو جنگ کا موقع ہے، یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کروانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ یار وہ تو تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں کی عداوت دشمنی کم ہو اور صلح ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقعہ کہہ دے، ایسی بات مطلب جو ہے تو نہیں حقیقتاً، لیکن آپس میں ان کا پیار محبت قائم رہے بڑھے، تو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ویسے تو عام طور پہ جھوٹ بولنے سے بچنے ہی کی توفیق دے، کیونکہ ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یہ جو 3 موقع ہیں، اس طرح ہمیں جھوٹ کا سہارا بھی اگر لینا پڑے تو مسلمانوں میں صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپس میں لڑوانا نہیں چاہیے بلکہ آپس میں صلح کروانی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔